सलाह शुरू होने के पहले लोग को बुलाया जाता है सलाह की तरफ। हम देखते हैं कि यहूदी मजहब में वो इस्तेमाल करते ट्रम्पेट लोगों को बुलाने के लिए। लिखा गया ओल्ड टेस्टामेंट में इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 1 से 3 में खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, आप 3 चांदी के ट्रम्पेट बनाओ। ट्रम्पेट को कहा जाता है ना, ट्रम्पेट। बोंगा बोंगा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रम्पेट अंग्रेजी में कहते। ट्रम्पेट का इस्तेमाल करो लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए। ईसाईयत में इस्तेमाल करते घंटे की, घंटी बजाते चर्च बेल लोग को बुलाने के लिए। कई कबीले में ढोल का इस्तेमाल होता है लोग को बुलाने के लिए। इस्लाम में इस्तेमाल होती है इंसान की आवाज, और इंसान की आवाज ये जितने आला है इनसे कहीं बेहतर है और सुरीली है। कान को सुरीले होने के अलावा इसके अंदर एक पैगाम भी है। आजान का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो आजान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए। आवाज सुरीली होने के अलावा ये अफसोस की बात है कि बंबई शहर में जो मस्जिदों में आजान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये आजान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज्यादा देती है। रहनुमाई के बदले तकलीफ ज्यादा देती है। आप अगर हरमैन की आजान सुनेंगे, मक्का की या मदीना की, माशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाता है। वो आजान आपको रब की याद दिलाती है। बंबई शहर में जो आजान हम सुनते हैं तकलीफ ज्यादा देती है। सब आजान नहीं, अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए किस तरीके से आजान देनी चाहिए। क्योंकि आजान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूं कई नौ मुस्लिम को, मैं कई नौ मुस्लिम को जानता हूं जो सिर्फ आजान के वजह से इस्लाम कबूल किए। मैं पूछता हूं अक्सर नौ मुस्लिम से, आपको इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या लगी? अक्सर लोग कहते हैं तौहीद और कई चीजें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा वो आजान इतनी अच्छी है कि जब भी आजान सुनता हूं मैं, दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन जो है इस शहर में, उनकी तरबियत करें कि किस तरीके से सही आजान देना चाहिए। और जैसे मैं कह रहा था कि आजान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें। अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान आजान की मानी जानते ही नहीं। तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने? और मैं एक वाकया आपसे कहना चाहता हूं, और ये हकीकत वाकया है। तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं केरला में गया था तकरीर करने के लिए, और ये हकीकत है, मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया था और मेरे तकरीर के पहले एक गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन को बुलाया था। और अपने तकरीर में हर पॉलिटिशियन जो गैर मुस्लिम है कोशिश करता है कि अगर मुस्लिम गैदरिंग देखता है तो वो तारीफ करेंगे इस्लाम की। तो ये गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन तारीफ करते करते कहने लगा कि हमारे इस देश में जो मुसलमान मोगल बादशाह अकबर इतने महान काम किए, इसीलिए मुसलमान रोज 5 बार अल्लाह अकबर करके अकबर बादशाह की तारीफ करते। आप समझ रहे होंगे जोक है, जोक नहीं हकीकत है। और मैं खुद गवाह हूं, मैं स्टेज पे बैठा था। अच्छा, मेरे तकरीर के पहले उसने कहा, तकरीर में मैंने उसकी गलतफहमी को दूर किया कि हम मुसलमान जब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह की तारीफ नहीं करते। अकबर बादशाह तो मौजूद भी नहीं था उस वक्त। अल्लाह के रसूल के टाइम पे अकबर बादशाह कहां थे? जब अल्लाह अकबर कहते हैं
اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو, اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتا ہے, غیر مسلمانوں کو نہیں پتا ہے, ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور آذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, آؤ صلاح کی طرف, آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ اچھے کام کی طرف, اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم آذان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آذان کا اثر اور گہرا پڑے گا. صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر. سلام ذاکر نائک. آدان کی پہلی شروعات کس نے کی اور کبھی ہوئی اور کہاں سے ہوئی اور کون سا دیش میں ہوئی؟ The sister has a question that the Adhan, how did it originate, in which land, and how did it take place? Sister, it took place in the land of Arabia, the city of Medina, and given in the hadith that we have, that when the mosque was constructed, the Prophet and the Sahaba, they were discussing how to call the people. Some people suggested the drum beat, some people suggested the conch, and various suggestions were given. And the hadith says that a person, he, in his vision, he heard the words of the Adhan, which I recited in my talk, by human voice, which came to the knowledge of the Prophet. And the Prophet agreed that whatever he heard, the words are very good. And there's no better way of calling the people to Salah this way and using the human voice. That's when the Prophet commanded that when you call people for Salah, use your human voice instead of the other things that people use like drum, trumpet, etc. And it was in Medina. Hope that answers the question. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام حق کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز سے آپ اپڈیٹ ہو سکیں.